Hello everybody, this side Khushi from Dial Easy. Today in this video we will discuss about the brief idea basically of Article 74 of the Indian Constitution. So as per the Article 74 of the Indian Constitution, there shall be a Council of Minister with the Prime Minister at the head to aid and advise to the President who shall in exercise of his function, जो भी प्रेसिडेंट होगा वो अपने फंक्शन के थ्रू किसकी एक्ट करेगा अंडर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो ये चीज़ हमने पहले भी बात की थी कि इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि लोग कहते हैं कि द प्रेसिडेंट इज़ द रबर स्टैम्प ऑफ इंडिया. तो ये रबर स्टैम्प वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसी आर्टिकल के थ्रू आता है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज विच इज़ एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, जो एक्ट करेगा प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस को. बट दिस इज नॉट द पॉइंट. अगर हम इसकी हम क्रक्स में देखेंगे, अगर अगर हम इसके डीपनेस को देखेंगे तो ये आर्टिकल इस तरीके से बात नहीं करता. सो वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट जो होता है इज दैट द आर्टिकल 74 states that there shall be council of minister with the prime minister के साथ होगी एज अ हेड टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. एंड जो भी बात करेगा हु शैल एक्सरसाइज विद द फंक्शन, जो जितने फंक्शन होंगे हमारे प्रेसिडेंट के वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू ही अपने एक्सरसाइज करेगा. सो द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के जितने भी फैसले होते हैं उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बेसिकली द रियल एग्जीक्यूटिव जो होती है, इसी को उसका रियल एग्जीक्यूटिव नाम दिया गया है. सो द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है प्राइम मिनिस्टर. उनसे ऊपर होते तो प्रेसिडेंट है. क्या प्रेसिडेंट की कहने के लिए क्या इतना होता है जितना पावर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का है, जस्ट बिकॉज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो दिस इज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑन दैट. वी विल नॉट गो ऑन दैट. बट इसका अगर नेक्स्ट देखा जाए, अगर इसका तो मीनिंग देखा जाए तो दैट इसका मतलब होगा देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट द एडवाइस एंड द बोर्ड ऑफ मिनिस्टर. जितनी भी एडवाइस होगी बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा. सो अगर आप इसके क्रिटिकल पॉइंट देखें, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमने बात करी है विद द हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होगा, जो एड एंड एडवाइस पे काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की प्रेसिडेंट. सो प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर सच एडवाइस. यानी कि वो एक बार तो उसको भेज सकता है रिकन्सिडर के लिए, बट आफ्टर जो होता है ईदर जर्नली और अदरवाइज द प्रेसिडेंट शैल एक्ट बाय द एडवाइस टेंडर्ड सच आफ्टर द रिकन्सिडरेशन. यानी कि रिकन्सिडरेशन की जो बात आ जाती है वो उसे माननी ही पड़ेगी. ही वुड नॉट हैव एनी ऑप्शन टू डिनाई दैट कंसिडरेशन. So the question of whether any and if so, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है, but the advice was tendered by the minister of the president shall not be basically inquired into in any court. किसी भी कोर्ट में इसकी जो क्वेश्चन ऑफ पॉइंट नहीं जाएगा. दिस विल ओनली बी सराउंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, president and the council of ministers. So this is all about the article 74. In the next video we will discuss about the article 75 of the Indian Constitution. Thanks for watching this video.